तो रूखी सूखी दाल चावल खाने का मन है। क्या? ये क्या कहा तुमने? क्या? जो मैं खाती हूँ वो यहाँ मिलेगा नहीं। सूखी रोटी और फीकी दाल मिलेगी यहाँ। कहाँ खो गए हैं? सुनो, वो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो, नीलो नाम है ना उसका? हाँ। हेलो, वो आ रहा हूँ जरा। तुमने प्रॉमिस किया था कि आज का सारा वक्त तुम मेरे साथ स्पेंड करोगे वजदान। एक जरूरी काम है, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। नीलम के पास जा रहे हो? 5 मिनट तो क्या, मैं तुम्हें 5 सेकंड भी नहीं दे सकती वजदान। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, तो फिर क्यों जा रहे हो? एक्चुअली मैंने उसके साथ डिनर का प्लान बनाया था, मैं भूल गया। और तुमने मुझसे कमिट कर लिया। हाँ, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आ रहा हूँ ना, बस तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था और अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुम्हारा फोन मैं स्विच ऑफ कर रही हूँ ताकि तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। हेलो प्लीज। और तुम्हें उसके पास जाके बताने की जरूरत नहीं है, पर ये टाइम मेरा है, सिर्फ मेरा। पर कुछ नहीं, अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। तुम्हें पता है वज़ान, आज मैंने सोचा था कि हम साथ में मूवी देखेंगे और मैं नहीं चाहती कि हम एक पल भी ज़ाया करें। क्या ये हो गया मुझे? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। खाला मैं अली, मेरा मतलब है मैं दिलशाद फैसलाबादी। तो फिर खाला रज्जो से बात करनी थी मुझे। रज्जो की ना शादी हो गई है और अब वो अपनी ससुराल में है। नंबर मिल सकता है अगर आपको बुरा ना लगे तो। दिमाग खराब हो गया है। अरे उसका शौहर तो पहले ही बहुत शक्की है। खाला दरअसल मुझे ना नीली जी के घर का पता चाहिए था। बात सुन, अब सुधर जा, छोड़ दे शादीशुदा औरतों का पीछा, दोनों के घर बसने दे। बड़ा आया नंबर मांगने वाला। वो अब हमारा मासी है रज्जो। हम बहुत मुश्किल से फरजान को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानती हूँ नीलो। रज्जो, अब बेशक वो हमें ढूंढ रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात तुम अपने तक ही रखना। तुम फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। शहरी अंग्रेजी जुबान में सूप, पता है ये क्या है? हमारे पिंड में वो नहीं होती थी देसी चूचों की यखनी, वही है ये, बस मुर्गी वलाती है। ये पैसा भी कितनी अजीब चीज होता है ना, चुटकी इंसान को बदल के रख देता है। देख चुटकी, आज हमारे पास सब कुछ है, घर, बंगला, पैसा, नौकर चाकर, सब कुछ है ना। हाँ, तेरी ना का मतलब समझ गया हूं मैं। हमारे पास सब कुछ नहीं है क्योंकि दुनिया की सबसे कीमती चीज नीली जी नहीं है हमारे पास। नाम क्या था उसका? क्यों, कोई खास वजह? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वो एक्चुअली वजदान, मैंने नीलम को आज किसी से बात करते हुए सुना था। वो क्या नाम था उसका?
दिल नवाज, नहीं नहीं, दिलशाद। अच्छा तुम ऐसा करो, रेस्ट कर लो, थके हुए हो ना। हाँ बस पहुंच रहा अरे कहाँ जा रहे हैं? आपके लिए स्पेशल नाश्ता बनवाया है। हूँ। फिर कभी सही, मुझे ऑफिस पहुंचना है। जग तो लीजिए। कहा ना ऑफिस पहुंचने देर हो रही है मुझे। अच्छा सुनो, रात को तुम्हारी किसी से बात हो रही थी? किससे? किसकी बात कर रहे हैं? किसी पुराने जानने वाले से। नहीं। क्यों? क्यों पूछ रहे हैं? आर यू श्योर कि तुम्हारी किसी से बात नहीं हुई? जी वजदान, मेरी अपने किसी पुराने जानने वाले से कोई बात नहीं हुई। और दोनों बीवियां एक साथ एक घर में रहती, इसीलिए पूछ रहा हूँ। किस बीवी का पूछ रहे हो? 2 शादियां की हुई हैं आपने, पर क्यों? मेरा मतलब है कब, कैसे? मजबूरी भी थी, इश्क भी था, जरूरत भी थी और कुछ तकाजे भी निभाने। हजारों वजूहात हैं, अब क्या क्या गिनवाऊं तुम्हें। 2 बीवियां एक ही छत के नीचे, बड़ा मुश्किल काम है जी। कैसे चला रहे हैं? फिलहाल तो चल रहा है, लेकिन कब तक ये नहीं पता। किसी एक को छोड़ेंगे? शायद। किसे छोड़ेंगे? वो जिनका नाम नीलू है या जो दूसरी है? पता नहीं। क्या मतलब है कि दिलशाद नाम का कोई सिंगर ही नहीं है? कोई तो होगा कहीं पर तो। तुम लोगों को ना सिर्फ पैसों से मतलब है, हर वक्त पैसे मांगने आ जाते हो। रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। मैं बस आपको ये कहूंगा कि जो भी कीजिएगा बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। किसकी आपको जरूरत है, किसको आपकी जरूरत है, बस जो भी फैसला करना हुआ ना खुद कीजिएगा, किसी की मत सुनिएगा। यही तो मसला है, जरूरत मुझे दोनों की है। दोनों की जरूरत है तो फिर मसला क्या है? दोनों एक छत के नीचे रह नहीं सकती। एक ना एक दिन किसी एक का इंतखाब करना ही होगा, लेकिन वो कौन होगी ये मैं नहीं जानता। मेरी चुटकी ने खुद से चलने की कोशिश की है। जी, बहुत अच्छा साइन है, मगर खतरनाक है। इनकी बॉडी आस्ता आस्ता जाग रही है। अब इनके साथ हर वक्त किसी ना किसी को होना चाहिए। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी खबर दी है आपने। चुटकी, तूने सुना है मेरी थी? डॉक्टर साहब ने कहा सुरीली खबर दी है। तू अब चलने लगेगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। पाजी, सुना आपने? माशाल्लाह, मुबारक हो, वेल डन बेटा। ओहो, तारफ कराना तो मैं भूल ही गया। चुटकी ये पाजी ना वजदान साहब है, हमारे मोहसिन है। अल्लाह ताला ने जिन्हें वसीला बना के भेजा था और तुझे अपना खून दिया था, उसी वजह से तो आज जिंदा बैठी है ना यहाँ। अरे दोस्त, फिर वही बात, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है। हाँ जी, ये तो है, लेकिन वजदान साहब अब इतनी बड़ी खुशी मिली है मुझे। मैंने बहुत बड़ी दावत करनी है सबके लिए। वजदान साहब आपको आना होगा उसमें। बुरा ना माने तो एक बात कहूं, वो
दोनों भाभीियों को साथ ले आएंगे तो अच्छा होगा। दोनों का तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारी नीलम भाभी को जरूर साथ लेके आओ। आपका बहुत शुक्रिया। जाओ यार, बैठे ना, खड़े क्यों बैठे? चाय शाय का इंतजाम करो यार, ख्याल रखा करो, बहन है मेरी है, आइंदा नहीं अकेले छोड़ना। कहा है ना डॉक्टर साहब ने? बैठे, बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब आपने कुछ, डॉक्टर साहब के लिए भी चाय का इंतजाम करो। इतनी अच्छी खबर दी है, चलेगी मेरी शहजादी अब है, मेरी थी। तुम धमकी दे रही हो मुझे? नहीं नहीं, मैं तुम्हें धमकी क्यों दूंगी? मैं तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बता रही हूँ, जो तुम्हारे पास से जुड़ा हुआ है। मेरा पास्ट? क्या मतलब? पास्ट तो सबका होता है, मगर तुम्हारा पास्ट काफी शेडी है। टूटा हुआ तारा, मोहब्बत का मारा। कहना क्या चाहती हो? यही कि मैं तुम्हारे मोहल्ले गई थी, वहाँ गूगल खाला से मिली। जब सर्च में तुम्हारा नाम डाला तो जानती हो क्या इंफॉर्मेशन आई? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी, बदनामी में लिपटी हुई, आंसुओं में डूबी हुई। क्या बकवास कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? मैं तो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से मिलवाना चाहती हूँ और तुम हो के मुझ पर गुस्सा कर रही हो। पता है, बहुत मशहूर हो गया है वो, इतने ज्यादा लोग उसके फैन हैं, उसको इतना पसंद करते हैं। मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो। एक तो उसके नाम की बहुत कंफ्यूजन है। जब वो कुछ भी नहीं था तो लोग उसको दिलशाद फैसलाबादी के नाम से जानते थे।